आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक मौका हमको और दिया है कि हम उसके चरणों पर बैठकर उसके वचन को सीख सकते हैं। पिछले दिनों में हम एक विषय पर लगातार चिंतन करते आए हैं और वो ये है कि हम क्या बो रहे हैं। क्या हमने बोने के लिए भूमि को तैयार किया है? क्या हम अपनी फसल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं? और इसी कड़ी में हम आज इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि हमने अच्छे से अच्छा बीज बोया, हमने भूमि तैयार करी थी और हमने उसकी देखभाल भी की, लेकिन क्या हमारी फसल हमारी आशा के अनुकूल हो सकी है या नहीं? और हमारी आशा तो दूसरी बात है, परमेश्वर की आशा के अनुकूल हमारी फसल हो पा रही है या नहीं? तो हम आज इस विषय पर विचार करें। उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपकी ओर अपना मन लगाते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवित दयालु कृपालु परमेश्वर हैं और आप ही की करुणा से हम जीवित पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम शारीरिक और आत्मिक दोनों फसलें बोते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम इन दोनों के प्रति सचेत हों और हम अच्छा कार्य करें, भूमि को तैयार करें, फसल की देखभाल करें, ताकि आपके खत्ते में हम फसल ले जा सकें। और आज जबकि हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि क्या फसल आपकी आशा अनुकूल हो रही है या नहीं, आप हमारी सहायता कीजिए। वचन के प्रकाश में हम इस पर अध्ययन करें। मुझको बुद्धि दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि आपकी आत्मा में होकर मैं आपके वचन को बांट सकूं और मेरे सुनने वालों के साथ होइए, ताकि प्रत्येक जो इस वचन को सुनता है आपकी आत्मा में होकर उसे ग्रहण करे और उसके अनुसार आचरण भी कर सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारी फसल आशा अनुकूल हुई है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारी फसल आशा अनुकूल हो, इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारक है और वो है परमेश्वर। हम अच्छी भूमि तैयार करते हैं, अच्छे बीज तैयार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जब फसल आती है तो वो हमारे और परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हो सका है कि नहीं, इस पर हमको आज चिंतन करना है। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 6वें और 7वें पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस एक बात को कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ही सब कुछ है जो कि इस फसल को बढ़ाता है और इसको आशा के अनुकूल अब बढ़ाकर फलवंत करता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमारी फसल में परमेश्वर की भूमिका है या नहीं। यह हमारी संसारिक बुद्धि लगी हुई है, हमारी संसारिक शक्ति लगी हुई है, हमारा संसारिक धन लगा हुआ है और हमारा संसारिक ज्ञान उसमें लगा हुआ है। क्योंकि संसारिक रूप से हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उसमें जब तक परमेश्वर की भूमिका ना हो तब तक वो फलवंत नहीं हो सकती। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। क्यों ठहरे रहना? ताकि तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करो। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और तब तुम जब जगत में जाओगे तब तुम बहुत सारा फल बटोर सकोगे।
और जब तक हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने धन और अपने ज्ञान पर भरोसा रखेंगे, हम परमेश्वर के अनुकूल काम नहीं कर पाएंगे। हम संसारिक अधिकारियों को, अपने संसारिक अगुओं को प्रसन्न करने का काम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी भूमिका उसमें जुड़ी हो। और इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और आज हमको इस बात पर थोड़ा विचार करना है, क्या हम परमेश्वर की भूमिका के लिए अपने आप को तैयार किए हैं? क्योंकि परमेश्वर की भूमिका हो, इसके लिए कुछ बातें हमारे जीवन में पाई जाना जरूरी है। जब हम हग्गे की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां पर हग्गे नबी कुछ बातों को कह रहा है। फिर हग्गे ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। ये लोग संसारिक हैं, वैसे ही हैं। जो कुछ काम करते हैं वो भी संसारिक काम करते हैं, वैसे ही हैं इनके काम भी। और ये परमेश्वर की वेदी पर जो चढ़ाते हैं वो भी अशुद्ध है। अर्थात हमारा परमेश्वर जो महापवित्र परमेश्वर है, और जो बार बार इस बात को कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वो आपके और मेरे कामों में भी पवित्रता को देखना चाहता है। वो मेरे कामों में पवित्रता को पाना चाहता है, ताकि उसका परिणाम भी पवित्र हो, उस सर्वोत्तम हो। यदि हमारे काम पवित्रता से नहीं हुए तो उसका प्रतिफल भी पवित्र नहीं हो सकता, और इसलिए वो आशा के अनुकूल नहीं होगा। जब अपवित्रता से किया गया तो उनका परिणाम हम देखते हैं हग्गे की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 16वें पद में, कि आशा के अनुकूल नहीं हो सका। उन दिनों में जब कोई अन्य के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। यह है परिणाम। आशा थी कि 20 होगा, लेकिन वो हुआ 10। आशा थी कि 50 होगा, लेकिन हुआ 20। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि उनके काम वैसे ही हैं जैसे संसार के हैं। उनके काम अलग नहीं हुए हैं। वो संसारिक लोगों के समान, संसारिक व्यक्तियों के समान, संसारिक रीति विधियों के समान और संसारिक ज्ञान के लिए को लेकर काम कर रहे हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि यदि हम अपनी फसल को आशानुकूल चाहते हैं कि जो परमेश्वर की उम्मीद है वैसा हो, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में उस पवित्रता को देखें जो परमेश्वर को भाती है। हम उस पवित्रता से उन कामों को करें। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, वो कुत्ते और वेश्याओं की कमाई को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो अशुद्ध है। परमेश्वर आपकी और मेरी फसल को आशीषित नहीं कर सकता जब तक कि वो अपवित्र है। जब वो पवित्र होगी तब वो उसको हमारी आशा के, अपनी आशा के अनुकूल करेगा। दूसरी बात जो वहां पर आती है और वो है हमारे चाल चलन की। क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर की आशा के अनुकूल है, उसके इच्छा के अनुकूल है? क्योंकि जब हम नए नियम में भी आते और रोमी उसके 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के 2 पद को देखते, वहां पर लिखा है कि तुम्हारे नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और हम हग्गे की पुस्तक को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर इसी बात को रेखांकित कर रहा है। हग्गे उसके पहले अध्याय में जब हम जाते हैं और 5वें और 6वें पद को पढ़ते हैं, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया
परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यदि चाल चलन पर विचार नहीं किया और वो चाल चलन संसारिक रीति पर रहा तो लिखा है कि तुम बोते तो हो पर आशानुकूल काट नहीं पाते। तुम्हारी फसल आशानुकूल नहीं हो पाती क्योंकि तुम्हारे चाल चलन में कुछ परिवर्तन है और वो परिवर्तन संसार की मिलावट है। परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा चाल चलन पवित्र हो, क्योंकि वो हमारे जीवन में उन स्वभाव को, उस चरित्र को देखना चाहता है। और यदि हमारे चाल चलन में, हमारे बोल चाल में, हमारे आचरण व्यवहार में, हमारे तौर तरीकों में, हमारे रहन सहन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम ये आशा ना करें कि हम आशा अनुकूल फसल प्राप्त कर सकेंगे, हम तृप्त हो सकेंगे, हम गर्म हो सकेंगे, हम बहुतायत से बटोर सकेंगे। वो कहता है छेद वाली थैली में डाल रहे हो, तुम ओढ़ते हो गर्माते नहीं, तुम कमाते हो खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, तुम बोते हो लेकिन आशानुकूल फसल नहीं होती। कारण केवल एक है और वो है चाल चलन। यदि इस चाल चलन में परमेश्वर का चाल चलन, उसका चरित्र, उसका स्वभाव है तो निश्चय आपकी और मेरी फसल आशानुकूल होगी। और यदि इसमें संसार है, संसारिकता है, संसार की चीजें हैं, संसार का आचरण है, संसार का व्यवहार है तो ये आशा अनुकूल नहीं हो पाएगी। और इसलिए हमको अपनी फसल को आशा अनुकूल करने के लिए पहले इस बात पर विचार करना होगा कि मेरा चाल चलन कैसा है। परमेश्वर दोहरे चाल चलन को कभी स्वीकार नहीं करता है। वो हमारे अंदर एक रूपता चाहता है। वो कहता है लोटे को बाहर से भी मांझो और भीतर से भी मांझो। बाहर से तुम चमका रहे हो और अंदर अगर मलिनता है तो वो स्वीकार नहीं है। हमारे अंदर हमारा जो चाल चलन है यदि वो परमेश्वर के भवन में फर्क है और संसार में अलग है, बाजारों में अलग है, कार्य क्षेत्र में अलग है तो परमेश्वर को वो स्वीकार नहीं है और हमारी सेवा आशा अनुकूल फल नहीं ला सकती, बल्कि फलवंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे चाल चलन को देख रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं उसका भाग उसको दें। जब हम योएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 10वें पद से 12वें पद में जाते हैं, परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कुछ कहता है। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाख लता सूख गई है और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। मनुष्य का हर्ष जाता रहा, पूरी खेती, पूरे कार्य सब बर्बाद हो गए। जो अनुकूल था वो प्रतिकूल में बदल गया। जिन वृक्षों में बहुतायत से आना था उसमें नहीं आ सका। कारण जब हम जाते हैं और देखते हैं परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मेरे भवन से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं रहा, मेरे भवन को तुमने नकार दिया है। जब हम हबक्कई की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ
क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाते हैं। मेरा घर उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है और लोग अपने अपने निवास को उत्तम करने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। आज संसार की दौड़ क्या है? परमेश्वर के भवन के लिए आज हमारा बोझ क्या है कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएंगे। और ये भवन सिर्फ मिट्टी और सीमेंट का नहीं है, ये हमारा जीवन भी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम दूसरे कुरिन्थी में जाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, अशुद्ध पड़ा है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए, उनको वो मंदिर जो कि परमेश्वर के नाम से बनाया गया था, जहां पर परमेश्वर की आराधना होती थी, जहां परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, जहां परमेश्वर के कार्य होते थे, उसको साफ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कारण उस मंदिर में अशुद्धता भर गई थी। और आज यहां पर हम देखते हैं क्यों फसल अनुकूल नहीं हो पा रही है, क्यों लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम प्रचार करते हैं, हम सभाएं लेते हैं, हम बहुत कुछ लिखते और बहुत कुछ गाते और बहुत कुछ बजाते हैं, लेकिन सब निष्फल हो जाता है। लाखों लोग सभाओं में आते हैं, लेकिन जीवनों में परिवर्तन कितना होता है? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं? परमेश्वर हरा पेड़ देखना नहीं चाहता, परमेश्वर उस वृक्ष को नहीं देखना चाहता जिसमें फल नहीं है। और स्थिति यही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, हम अपने जीवन से बड़े बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रतिफल क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है सब सूख गया, जैसा कि हमने योएल में पढ़ा, सब बर्बाद हो गया। जब हमने योएल उसके पहले अध्याय के 10, 11 और 12 पद को देखा, हर प्रकार की फसल का उल्लेख है वहां पर, किस प्रकार से फसल समाप्त हो गई। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, हमारे चाल चलन में संसारिकता भरी हुई है। हम अपने परमेश्वर के पास जो हमको लाना है वो नहीं ला रहे हैं, हम परमेश्वर का भाग उसको नहीं दे रहे हैं। हम अपने परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए, उसकी देह के लिए, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया था, जिसमें उसने श्वास फूकी थी, आज अशुद्ध करके रखे हुए हैं। और एक कारण और है, लिखा है जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, दूसरा कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 6वें पद में, कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। हमको इस बात पर भी विचार करना है, हम कहीं बोने में कोताही तो नहीं कर रहे, कंजूसी तो नहीं कर रहे हैं। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आज हमारे जीवन में इस बात का विश्लेषण आवश्यक है। हमने अच्छे जमीन तैयार करी, हमने अच्छे बीज लाए, हमने उसकी रखवाली करी, लेकिन फसल आशानुकूल नहीं हुई, क्योंकि हमने थोड़ा बोया था। हमने बीज डालने में कमजोरी कर दी, हमने बीज डालने में कंजूसी कर दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि फसल थोड़ी हुई। यदि हम बहुत बोते और इन सावधानियों को रखते तो बहुत काट सकते थे, लेकिन हमने बोने में कंजूसी कर दी। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके इसी 9वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, तो वहां पर लिखा है, अतः जो
बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो तुमको बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज जो महत्वपूर्ण सवाल है, हम क्या कंजूसी से बो रहे हैं? हम परमेश्वर से बीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हम कौन से बीज डाल रहे हैं? क्योंकि यदि हमने परमेश्वर से बीज नहीं लिया, अर्थात वो वचन जो वो देना चाहता है, क्योंकि हमने पहले ही संदेश में इस बात पर विचार किया था कि बोने वाला वचन बोता है। आपको और मुझको परमेश्वर से वचन लेना है, और जब हम वचन लेकर उसको बोते हैं, बहुतायत से बोते हैं, तो लिखा है कि उसे वो फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो आपके और मेरे धर्म के फलों को बढ़ाना चाहता है, बहुतायत से लाना चाहता है। लेकिन आज हम आशानुकूल फसल अपने परमेश्वर के खत्ते में नहीं ला पा रहे हैं। जबकि हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, यीशु मसीह अपने पिता के विषय में कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है, मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी हुई है और फलती है, वो बहुत फलती है। आज हमको इस बात को, हम परमेश्वर से अलग करके बहुतायत की फसल को नहीं पा सकते। हमको उससे जुड़े रहना होगा। पर हमारा आत्मविश्वास, हमारी योग्यताएं, हमारी शिक्षाएं, हमारा धन, हमारा पद कई बार ये मजबूर कर देता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर काम करें और दिखाएं हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक तुम मुझसे जुड़े हुए हो, तुम बहुतायत की फसल लाओगे। और इसलिए आज इस बात पर जरूरी है कि हम अपनी फसल का अवलोकन करें, क्या ये आशानुकूल हुई है कि नहीं। क्योंकि जो आखिरी बात है और वो ये है कि इस फसल का लेखा परमेश्वर लेगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 12वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है इस फसल के विषय में कि ये फसल जो आप और मैं बटोर रहे हैं, कहां जमा होगी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो अपने खलिहान को साफ करेगा, उसमें उसको फटकेगा खलिहान में, और भूसी को अलग करेगा और गेहूं को अपने कत्ते में रखेगा। हमने यदि आशानुकूल फसल पाई है, उस खत्ते में ले गए हैं, तो निश्चय परमेश्वर जब देखेगा, उसको फटकेगा, तो वो बताएगा कि तू कितनी फसल लाया है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 37वें पद से 43वें पद में जाते हैं, वहां यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, और ये लंबा स्थल है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जंगली दाने का दृष्टांत है कि एक व्यक्ति ने अपने यहाँ बड़ी अच्छी जमीन तैयार करी और उसमें उसने अच्छे बीज बोए, और जब रखवाली का समय आया, वो रात में सो रहा था, दुष्ट ने आकर उसमें कड़वे बीज बो दिए, और जब वो फसल उगने लगी, बढ़ने लगी, उसके सेवक आए और पूछे, तूने क्या अच्छे बीज नहीं लगाए थे? तब उसमें ये कड़वे फल कैसे आ गए? और वो कहता है ये किसी दुष्ट का काम होगा। और तब वो कहता है कि इन दोनों को बढ़ने दो। और ये वो समय है जबकि लोग सोचते हैं कि उनकी गलत फसल भी और उनकी अच्छी फसल भी परमेश्वर सींच रहा है, परमेश्वर उसकी देखभाल कर रहा है।
लेकिन परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। वो कहता है जब फसल पक जाएगी मैं अपने सेवकों को आदेश दूंगा कि तुम पहले इन कड़वे बीज के पेड़ों को काट लो और उनको एक जगह जमा कर दो, और तब अच्छे फसल को मेरे खत्ते में ले आओ। ये जंगली बीज के पेड़, ये जंगली बीज जलाए जाएंगे और जो अच्छी फसल है वो मेरे खत्ते में जमा होगी। और हम ज्यादा कौन सी फसल प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे बीजों की या कड़वे बीजों की? हमको इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि जैसा यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम मुझ में बने रहोगे बहुत फल लाओगे। और तब उसी यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा कैसे होती है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी आशा के अनुकूल फल लाने वाले हों, और जब हम बहुत सा फल लाएंगे तो परमेश्वर उससे आनंदित होगा। और तब हम यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 36वें पद में पढ़ते हैं, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आनंद करें, चाहे हमने बोया हो, चाहे हमने सींचा हो, लेकिन जब फसल हो तो बोने वाला, काटने वाला अर्थात सब बड़े आनंदित हों। लेकिन आनंदित कब होंगे? जब फसल आशा के अनुकूल होगी। और इसलिए परमेश्वर एक बात और पौलुस से कहलवाता है, पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 13वें पद में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परमेश्वर हर एक के काम को परखने वाला है। परमेश्वर हर एक की फसल को परखने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को प्रतिफल दे। लेकिन यदि आग आपका और मेरा काम परखेगी और वो आशानुकूल नहीं हुआ तो क्या होगा? और इसलिए आज और अभी और इसी समय यह अवसर है कि हम अपने कामों पर विचार करें, अर्थात ये देखें हमने बड़ा परिश्रम करके खेत साफ किया, उसको तैयार किया, उसको जोता, उसमें अच्छे बीज डाले, उसकी रखवाली करी, उसके लिए हर उपयुक्त प्रबंध किया, लेकिन क्या हमारी फसल परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हुई या नहीं? क्योंकि उसको आपके खेत से, आपकी तैयारी से नहीं, आपकी फसल से मतलब है। न्याय के रोज आपकी और मेरी फसल रखी जाएगी, हमने कितना और कमाया है। और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। इन दिनों में जबकि हम इस सीरीज में हैं, हम अपने जीवन में विचार करें, हम क्या बो रहे हैं, हम क्या बोने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने कैसे भूमि तैयार की है, हम अपनी फसल की देखभाल कैसे कर रहे हैं और हमारी फसल कैसी हुई है, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी फसल को परखने वाला है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इन दिनों में हमको इस विषय में सीखने का अवसर दिया और हम इस विषय पर चिंतन कर सके हैं कि जबकि वर्षा ऋतु आ गई है, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या बीज बो रहे हैं, कैसी रखवाली कर रहे हैं और हमारी कैसी फसल हुई है। क्योंकि एक दिन आप प्रभु जी देखेंगे और ना सिर्फ ये हमारे शारीरिक लेकिन आत्मिक फसल के लिए जरूरी है कि हम इस बात के लिए सचेत हों कि हम यीशु मसीह के लिए बहुत सी आत्मा रूपी फल ला सकें और उसके खत्ते में जमा कर सकें, ताकि जब न्याय का दिन आए हम कह सकें, प्रभु तूने जितने तोड़े दिए थे उससे मैंने इतने और कमाए हैं, और हम उसके धन्य दास बन सकें। प्रभु ऐसी आप हमको बल शक्ति दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए और हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह दीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।